हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए डेली मैसेजेस और यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, आपका पूरा दिन कैसा बीत सकता है एंड आपके पर्सन के कुछ करंट एनर्जी फीलिंग्स भी हम लोग चेक करेंगे इस रीडिंग के एंडिंग में। सो आप उस तक स्किप कर सकते हो, आपको टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी तक आई गेस कहीं पे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में देखने को मिलेगा। सो आइए देख लेते हैं कलेक्टिव आज के लिए क्या है आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस। एंड ऑल्सो ये कोई भी साइन देख सकता है, जैसे कोई भी ज़ोडिएक साइन, it doesn't really matter आप कौन सा साइन है। So we have the Two of Wands, the Queen of Cups, Ten of Wands, we have the Eight of Pentacles and we have the Six of Cups. इंटरेस्टिंग। बॉटम डेक एनर्जी आपका है द फोर ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आज का जो एनर्जी है कलेक्टिव, दिस इज़ मोर अबाउट आपका करियर या तो आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क जो आपने दिया है। आई फील लाइक लाइफ में आप इस वक्त कुछ बिल्ड कर रहे हो कलेक्टिव, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपका फैमिली है, आपका ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम करियर। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप पैसा जमा कर रहे हो ताकि आप अपने लिए घर ले सको, आप अपने लिए गाड़ी ले सको, या आप कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कर सको। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कलेक्टिव, ये सिर्फ आज का मैसेज नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे वो ये है कि आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। जो लोग सच में जेन्युइनली यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगा और वो दिन दूर नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अपने करियर में, कुछ लोग बहुत आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, हाल छोड़ने के तागात पे आ चुके हो। आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद क्यों मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ, क्यों मैं अपना ड्रीम हाउस नहीं ले पाया या ले पाई, या फिर क्यों मेरे पास वो गाड़ी नहीं है जो होना चाहिए था, क्यों मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं हैं जो होने चाहिए थे। यूनिवर्स इज सेइंग सब कुछ आपके टाइमिंग से हो ज़रूरी नहीं है, या सब कुछ जैसे हम सोचते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी हिसाब से हो वो भी ज़रूरी नहीं है। बट आप इस वक्त लाइफ में बिल्ड कर रहे हो, चाहे आपकी उम्र कितनी हो, डजेंट मैटर। आपका जेंडर, आपका एज, आपका बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन, डजेंट मैटर। इस वक्त आप जो कर रहे हो लगान के साथ, दैट इज़ आप बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो जो सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाले जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन के लिए आप सोच रहे हो। फॉर सम ऑफ यू अगर ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है तो आप किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हो अपने फैमिली में, आप किसी चीज़ को अलग करना चाहते हो जो आपके फैमिली ने कभी नहीं किया था, आपके पूर्वजों ने जो कभी नहीं किया वो आप करके दिखाना चाहते हो। ओके, एंड यूनिवर्स आपका साथ देंगे इसमें, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे इसमें। फॉर सम ऑफ यू मुझे जो चीज़ सुनाई दिया, दैट इज़ नॉलेज इज़ पावर। कुछ लोग यहाँ पे फिर से अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, या आप ये सोच रहे हो क्या मैं फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्या मैं फिर से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ, क्या मैं फिर से कुछ कोर्स करूँ या कुछ सीखूँ कुछ नया। एंड पढ़ाई या सीखना हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ एडुकेशनल, मतलब कि सिर्फ पेन और पेपर पे ही हो। कुछ सीखना हो सकता है कि आपका पैशन था म्यूज़िक सीखना, आपका पैशन था कुछ क्रिएटिव आर्ट सीखना, पेंटिंग सीखना, कुछ भी हो सकता है, डांस करना। बट आप सोच रहे हो कि मेरा इतना उम्र है मैं क्या करूं, या फिर मेरा लाइफ अभी इस मुकाम तक आ गया है, अब मैं क्या ही सीखूं, या मेरा एक ऑलरेडी फैमिली बन चुका है, अब मैं थोड़ी अपना पैशन फॉलो कर पाऊंगी या पाऊंगा। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ये सोच बदलो, ये सोच गलत है आपका। डजेंट मैटर कि आप कितने साल के हो, डजेंट मैटर कि आप फैमिली में कितने लोग हैं, डजेंट मैटर कि आप लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किए हो, बट आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क, आपका जेन्युइन मेहनत जो आप करोगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
उसका रिवॉर्ड आपको इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स देना चाहते हैं. सो कुछ भी जो आपको परस्यू करना है, कुछ भी जो आपको सीखना है, अगर आपको खुद के पैरों पे खड़े होना है, कुछ भी किसी भी चीज़ में, आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, पढ़ाई में कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनना है, जो भी ये चीज़ है, इसे एक बुरा आइडिया सोच के इसे अपने दिमाग से मत निकालो. जो भी ये सोच है आपका, ये वैलिड है, ये रियल सोच है. कुछ लोग, आपको लग रहा है मेरा सपना इतना बड़ा है पर मेरा रियलिटी बहुत ही कमज़ोर है, मैं उस सपने तक शायद ना पहुंच पाऊँ. बट यूनिवर्स इज सेइंग, अगर आपने सपना देखा है तो उसके पीछे एक रीज़न है. आपने ऐसे ही, आपको वो पैशन या वो सपना आपके माइंड में नहीं आया है, वो आइडिया आपके माइंड में नहीं आया है. सो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ, स्टॉप पुटिंग बाउंड्रीज इन टू योर सेल्फ. इतना लिमिटेड मत कर दो अपनी दुनिया को, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आज की एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, आई सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग. आप कुछ एक स्ट्रगल कर रहे हो, एंड वो स्ट्रगल अपने लिए है, अपना अपना लड़ाई है वो आपका खुद का. आई ऑल्सो फील लाइक फॉर सम ऑफ यू, ये अगर आपका करियर नहीं है तो यू आर स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन फ्रॉम सिचुएशन. सम मे बी आपने बहुत मेहनत से एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे एक रिलेशनशिप या मैरिज के ऊपर, या किसी फ्रेंडशिप के ऊपर, या किसी रिलेटिव के साथ आपका रिश्ता, किसी घर वाले के साथ आपका रिश्ता. कोई एक रिश्ता है जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत डाला है, जिसे सुधारने के लिए, जिसे टिकाने के लिए आपने बहुत कोशिश किया है, एक्सपेक्टेशन रखा है. बट आई फील लाइक फाइनली यू आर इन अ पोजिशन जब आप अपना पीस, अपना सैनिटी, अपना हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हो. लाइक आप रियलिटी को देख रहे हो, रियलिटी जैसा है उस नज़र से. आप कोशिश पे कोशिश किए नहीं जा रहे हो अंधा बन के कि मुझे जैसे तैसे इसको चलाना है, जैसे तैसे इस रिलेशनशिप या इस रिश्ते को टिकाना है या निभाना है. इट डजेंट मैटर, बिकॉज जब आप रियलिटी का सामना करते हो, आपके सामने बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाता है. एंड आई फील आज आप अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना हेल्थ, अपना एडुकेशन या करियर, अपना फाइनेंस, अपना मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, सब कुछ. बिकॉज आप आज खुद के ऊपर फोकस्ड हो, सेल्फ लव एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इससे अच्छा दिन आपके लिए हो नहीं सकता. सो ये जो दिन है, इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो अपने आप के लिए. अपने आप को वो जगह दो, वो स्पेस दो, वो मेंटल हैप्पीनेस दो जो आप डिज़र्व करते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत करने से या ज़बरदस्ती करने से या एक्सपेक्टेशन लगाने से कुछ वर्कआउट करता है. कभी कभी खुद को खुश रखने से भी लाइफ में हम लोग बहुत पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. जब हम खुद को हैप्पी रखते हैं, जब हम खुद का ख्याल रखते हैं, यू नो. सो आई फील लाइक मोस्ट ऑफ यू आप वही कर रहे हो आज, विच इज़ वेरी नाइस. एंड लाइक आई फील आज का दिन इज़ अबाउट प्योर सेल्फ लव. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन, एंड लास्ट में चेक करेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस. लेट अस सी what is this person feeling, what is the connection about today, what is going on. Let us find out. We have the world energy. Okay, we have the Hanged Man, 8 of Wands, 6 of Swords, 9 of Wands. बॉटम डेक है द किंग ऑफ सोर्ड्स. आई फील पहले मैं कह दूँ द डिस्क्लेमर दैट ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी सबके लिए रेजोनेट करे, या अगर आपको लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, या आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है, तो मे बी आज वाला नहीं, कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है. बट एनीवेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बिकॉज ये जेन्युइन रीडिंग है. सो वैसा समझ के. वॉट आई सी फॉर यू टुडे कलेक्टिव आज के दिन इज़, दिस इज़ समबडी जिसके साथ या तो कुछ एंडिंग हुआ है या फिर अभी तक एंडिंग हुआ नहीं, बट सिचुएशन थम सा गया है, स्टैग्नेंट हो गया है. समझ नहीं आ रहा है कि
क्या हो रहा है, या ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे हैं। कभी कभी ये बहुत प्यार जताते हैं, कभी कभी ये बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं एज इफ़ ये आपको पहचानते भी नहीं हैं। कभी कभी मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपको ब्लॉक लिस्ट पे डाल देते हैं, फिर से खुद ही अनब्लॉक करके बात करने आते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ब्रेड क्रमिंग भी कह सकते हो कुछ लोग। आपको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं ये इंसान, क्या ये प्यार करते हैं, अगर प्यार नहीं करते तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे जाने क्यों नहीं देते। आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट आई सी हियर। ये पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना, देयर इज़ सम अदर कमिटमेंट जिसमें ये पर्सन है, ठीक है। कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उनका वर्क लाइफ, उनका फैमिली, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ मैरिज या चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। चिल्ड्रन मतलब या तो उनके बच्चे हैं किसी के साथ जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिन्हें लेके उनके लाइफ में टेंशन है, या तो बच्चे मतलब मे बी उनके भाई बहन जो छोटे हैं उम्र में, मे बी उनका फैमिली में कोई बच्चा है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं या जिससे वो बहुत कनेक्टेड है, क्लोज है। आई फील लाइक ये कनेक्शन अभी बहुत एक इमेच्योर टाइम पीरियड से जा रहा है। डजेंट मैटर कि आप लोग कितना साल से एक दूसरे को जानते हो, कितने दिनों का रिश्ता है, वॉट एवर, डजेंट मैटर। आपके पर्सन काइंड ऑफ किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी, बट हर किसी के लिए नहीं, सो डू नॉट फ्रीक आउट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बच्चा है। ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ, अगर आपका और इस पर्सन का कोई बच्चा है, अगर आप लोग शादीशुदा हो, आपका कोई बच्चा है इस पूरे सिचुएशन में, उस बच्चे के लिए ये आपको नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ सकते, या वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है जिस वजह से वो आपको मे बी डिवोर्स नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ रीज़न, ठीक है। दूसरा चीज़ ये, यूनिवर्स आपसे यही कहेंगे कि फ़िलहाल इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज़ ये पर्सन अपने आप में क्लियर नहीं है। ये पर्सन अपने आप में आई फील बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू एक मैसेज है दैट कुछ टाइम पहले इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये गिल्टी फील करते हैं। मे बी चीटिंग, मे बी इन्होंने आपसे झूठ कहा, मे बी इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया, मे बी इन्होंने आपको कुछ बहुत बुरा कहा, झगड़ा किया, वॉट एवर इट इज़। कुछ तो इन्होंने किया है जिसके बारे में ये शर्मिंदा है। बट कभी कभी क्या होता है, जब एक इंसान शर्मिंदा होता है, उस इंसान का अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, ईगोइस्टिक पर्सन है, वो पर्सन क्या करते हैं, वो शर्मिंदा होके वो सॉरी नहीं कहते, वो गुस्सा दिखाते हैं, वो नफ़रत दिखाते हैं, वो चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, ताकि वो अपना गलती उनके आंखों के वो अपने ही गलती से, वो अपने ही आप से भागने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। बट कुछ टाइम तक ये पर्सन इस गुस्से में, इस नेग्लेक्ट में, इस एटीट्यूड में जिएंगे, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ किया है जो बहुत शर्मिंदगी वाला बात है, जो आपको पता हो सकता है। एंड ऑल्सो अगेन ये सब के लिए हो ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ समबडी जो सिर्फ आपको लाइफ में फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते इस वक्त, जो आपको लेके लाइफ में उतना ज़्यादा चिंतित नहीं है इस वक्त। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ है जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बच्चे, इनका फैमिली, इनकी वाइफ, इनकी हस्बैंड, पेरेंट्स, करियर, वॉटेवर, बट कुछ तो है जो इनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आपसे भी ज़्यादा। सो ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ देखना चाहते हैं कि क्या आप रुकते हो या नहीं। दिस इज़ अ इन एंड आउट सिचुएशन। ये देखना चाहते हैं आप रुकते हो या नहीं, क्या आप सच में प्यार करते हो या नहीं, क्या आप पेशेंस रखते हो या नहीं। मुझे इस पर्सन का इंटेंशन आपको कमिटमेंट देने का नहीं लग रहा है फ़िलहाल। सो इट इज़ अप टू यू, ये आपका डिसीजन है। हर किसी का डिसीजन ऑफ कोर्स अलग ही होगा कि आपको क्या करना है, आपका डिसीजन आपका क्या होगा, आपका डिसीजन क्या होगा, सॉरी। सो इट इज़ अप टू यू।
लेट अस सी क्या ये कुछ कहना चाहेंगे या यूनिवर्स कुछ कहना चाहेंगे आपको। वी हैव द नंबर 15, 5 या 1 या 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 15 साल 15 महीने से आप इस पर्सन को जानते हो मे बी। या फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, हम बोले ना ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे, भाग रहे हैं अपने फीलिंग से, अपने आप से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस रिलेशनशिप से। डिवाइन टाइमिंग, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो। ओपन योर हार्ट, या फिर देयर कैन बी अ कम बैक, रिकन्सिलिएशन हो सकता है इस कनेक्शन में, बट उसके लिए डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। उसे आप अपने हिसाब से नहीं चुन सकते। यू आर वर्दी ऑफ लव, बट कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स ये भी कहते हैं ओपन योर हार्ट, यू आर वर्दी ऑफ लव। एंड अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हो तो भी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, तो भी आपको एक अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं अगर आपने सोचा। हिडन, बिकॉज बहुत टाइम से आपके एक्सपेक्टेशंस, सी बॉटम डेक एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट। बहुत टाइम से आपने अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने विशेस को छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है। आपने कोशिश किया है टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, इनके प्रॉब्लम को समझा जाए, इनको एक जगह दिया जाए। नहीं, यूनिवर्स इज सेइंग डिसीजन आपका है। यहाँ पे चांस है रिकन्सिलिएशन का फ्यूचर में, डिवाइन टाइमिंग में। बट अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन भी करते हो तभी भी जानना दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। आपको पार्टनर मिल सकते हैं फ्यूचर में जो मे बी आपको ज़्यादा जो मे बी आपके साथ ज़्यादा अलाइनमेंट में है, जो आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली डिसीजन आपका होगा, आपका लाइफ है एंड ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी का डिसीजन ही अलग होगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन सेइंग ऑल दैट, एंड दैट इज़ द करंट सिनेरियो जो आज के लिए मुझे लगा फॉर यू गाइज, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट समहाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग फॉर श्योर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।